तो नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ बीपीएससी में 9th रैंक हासिल किए चंदन कुमार हैं। और चंदन जी का बीपीएससी मतलब समझ सकते हैं 9th रैंक हासिल होना। बीपीएससी में रिजल्ट लेना कितना मुश्किल का काम है, लेकिन इन्होंने 9th रैंक हासिल किया है। एक हाथ से मतलब हैंडीकेप्ट है और ये हाथ उतना काम नहीं करता है, वो भी दाया हाथ उतना काम नहीं करता है। उसके बावजूद इन्होंने अपना हौसला नहीं हारा और 9th रैंक लेकर आए हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे, कैसे तैयारी किए, घर का माहौल क्या था, कितना परेशानी हुआ, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई चंदन जी। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। एक हाथ शुरू से मतलब ऐसा डिसेबल्ड था या बाद में हुआ? सर एक्चुअली सर मुझे बचपन से हड्डी टूटने की बीमारी थी। हड्डी टूटने की बीमारी जी, है। थोड़ा सा भी चोट लगने के बाद हड्डी टूट जाती थी, तो ये हाथ 3 बार टूट चुका है। अच्छा। और जिसके कारण ये पूरी तरह बैंड है और सीधा हो गया है। और जिसके कारण इसमें लिखने में और कुछ भी आप मतलब आप खा पी या कुछ काम इस हाथ से नहीं, इसका मैं सिर्फ उपयोग लिखने में करता हूँ। लिख लेते हैं इस हाथ से? जी जी, धीरे धीरे करके लिख लेता हूँ। कैसे 9th रैंक लाना बीपीएससी में, बहुत मतलब सोच नहीं सकता है कोई कि टॉप 10 में आएंगे। सभी लोग सोचते हैं कि किसी तरह बस रिजल्ट हो जाए। कभी सोचे थे कि 9th रैंक आएगा? एक्चुअली बोलूं तो सर मैं पहली बार देखा था तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और 2 बार मैं असफल जब हुआ था तो मेरी इच्छा थी कि किसी प्रकार क्वालिफाई करूं। लेकिन मैंने इस बार अपनी मेहनत से परीक्षा दिया था और मैंने अपन लगन से लिखा भी था, तो मुझे उम्मीद थी कि रिजल्ट इस बार होगी। लेकिन मुझे पूर्ण भरोसा नहीं था कि मेरा रैंक इतना अच्छा आएगा। अच्छा, मतलब भरोसा से बहुत अच्छा रैंक आया जी, है। ये तो मैं कहूंगा कि भरोसा से अच्छा आया है। तैयारी कैसे की? ऑफलाइन क्लासेज वगैरह जाते थे या ऑनलाइन मोड में तैयारी किए थे? कैसे तैयारी किए? सर एक्चुअली सर कहा जाए तो मैं गया में ही मेरा घर है और मैं वर्तमान में पोस्टल डिपार्टमेंट में क्लर्क के पोस्ट पर कार्यरत हूँ। अच्छा, मतलब पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं? जी, ये मेरा चौथा जॉब है सर। हाँ। इससे पहले मैं टीचर भी था, उसके बाद रेलवे में भी मेरा था, उसके बाद फिर मैं पोस्टल डिपार्टमेंट में भी किया, ये अब मेरा बीपीएससी में हुआ है। अच्छा, कौन सा पोस्ट मिला है बीपीएससी में? मैं एक्चुअली मुझे आरओ मिला है, रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर जी। तो अब तो रेवेन्यू ऑफिसर मतलब एक उम्दा पद है बीपीएससी में। बोले तो सपना भी होता है छात्रों का कि हम रेवेन्यू ऑफिसर बने। जी जी सर। तैयारी का मोड क्या था? ऑनलाइन मोड में तैयारी किए थे? एक्चुअली सर मैंने 10 वर्ष पढ़ाई छोड़ के फिर शुरू किया था 2019 में। मेरा जॉब 2009 में लगा था, उसके बाद मैंने फिर पढ़ाई छोड़ दी थी। फिर 2019 से मैंने पढ़ाई चालू की और पढ़ाई चालू करने के बाद फिर मैं पहले सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और सेल्फ स्टडी में मैंने एनसीईआरटी का बुक 6 to 12 मैंने पढ़ा। उसके बाद एडवांस बुक पढ़ा और उसके बाद जहाँ-जहाँ जरूरत रही मैंने ऑनलाइन क्लास लेना लिया हूँ। मतलब 10 साल पढ़ाई बंद करने के बाद आपने चालू किया, 10 साल बाद मतलब पढ़ाई चालू किया और उसके बाद बीपीएससी को फोड़ा है आपने? हाँ जी, सर ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि बीपीएससी मैंने फोड़ा है, लेकिन मैंने मेहनत अपना किया और मेहनत ने ऊपर वाले ने मुझे मेहनत की सफलता दिलाई। कौन सा अटेम्प्ट था ये बीपीएससी का? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। 2 बार कहाँ चूक गए थे? 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया था सर। एक बार मेरे 5 नंबर से और एक बार 2 नंबर से मैं चूक गया था। पिछली बार मेरा ये एसए में 126 नंबर आया था और जिसके कारण मेरा 2 नंबर से नहीं हो पाया था। अच्छा, मतलब अभी आप केजीएस में भी आए हैं। खान सर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं आप? खान सर का जो स्टडी स्टाइल है वो मुझे बहुत पसंद है और खान सर बच्चों को बहुत प्रेरित करते हैं। खान सर ये नहीं देखते हैं कि आपका फाइनेंशियल किस तरह है और फाइनेंशियल बैकग्राउंड का, उस सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति मोटिवेट करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं खान सर का पढ़ाने का स्टाइल का बहुत कायल हूँ। अगर कोई एक वीडियो भी अगर खान सर का देख लेता है तो वो मान सकता है कि वो जीवन भर उस टॉपिक को नहीं भुला सकता। नहीं भूल सकता है। देखते थे खान सर का वीडियो? जी, मतलब जो पढ़ लेते थे खान सर से वो याद हो जाता था? जी, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि किसी भी उम्र में अगर कोई भी वीडियो अगर खान सर का देख लिया जाए तो जिस तरह से बच्चों को
पढ़ाते हैं वो इस एक मतलब कहा जाए कि अपना बन के पढ़ा देते हैं। उस टॉपिक में वो बोल स्वयं नहीं सकता है। वो स्वयं को उस टॉपिक में आत्मसात करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, तो आप कह सकते हैं कि उस टॉपिक को वो अपना बना लेते हैं। पीटी का तैयारी कैसे किया? बहुत सारे छात्र होते हैं जो पीटी का तैयारी अलग, मेंस का अलग, मतलब मॉक्स का अलग, कैसे एक साथ तैयारी किया था आपने? सर मैं मानता हूं कि अगर आप एनसीईआरटी का बुक और अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में ज्वाइन करते हैं हाँ, तो अगर रेगुलर वे में आप प्रैक्टिस सेट करते हैं और रेगुलर वे में करंट अफेयर्स देखते हैं तो पीटी निश्चित होती है। होगा ही होगा। हाँ, पीटी सर आपका अगर प्रैक्टिस रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो पीटी गड़बड़ाएगा, अगर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पीटी नहीं रुकती है। अच्छा, मेंस राइटिंग को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो पीटी में तो मतलब ऑप्शन देख देख करके रिजल्ट हो जाता है, लेकिन मेंस में गड़बड़ा जाते हैं। जब भी लेखन शैली की बात आती है तो उतनी कुशलता वहां देखने को नहीं मिलती है। आंसर राइटिंग में क्या कुछ डालना होता है? सर आंसर राइटिंग में अगर मेन माना जाए तो पहले पैराग्राफ चलता था, लेकिन अब अगर आप पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं और डायग्राम का यूज करते हैं तभी मार्क्स उठेगा, अन्यथा मार्क्स थोड़ा लो रह जाता है। जिनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अगर पैराग्राफ से पॉइंट की ओर चले जाएं और उसमें थोड़ा सा अगर आप डायग्राम का यूज करने लगे तो निश्चित रूप से उनका भी मार्क्स बढ़ेगा। अच्छा, और मैं यही कहूंगा कि टू द पॉइंट अगर लिखते हैं तो निश्चित मार्क्स आती है। मतलब जो सवाल कह रहा है उसको पॉइंट दे दे करके, डायग्राम बना करके, मतलब पूरे आकर्षित वे में लिखना है कि अगर कोई एग्जामिनर देखे तो आकर्षित हो जाए। जी जी, ये मैं पेपर वैसा होना जी चाहिए। जी 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 सर। चलिए, बाकी जितने लोग आपको देख रहे हैं, घर का माहौल कैसा है पहले ये बताइए। आप एक हाथ से डिसेबल हैं तो बहुत सारे माता पिता देखने को मिलता है कि लोग बहुत ताने बाने भी देने लगते हैं, ऐसा घर का माहौल कैसा है? सर एक्चुअली मैं बताऊं तो मैं डिसेबल तो हूं, मैं मानता हूं, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, मेरे खुद के हौसला को मतलब ब्रेन में नहीं आने दिए कि हम डिसेबल हैं। जी नहीं सर, मैं ये कहूंगा कि मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे बड़े भैया टीचर हैं, उन्होंने मेरे पिताजी किसान हैं, माँ गृहिणी है, पिता भैया टीचर हैं। तो और मैं जब जो इसके बचपन से जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने सदा मुझे पढ़ाई में हौसला दिया। उसके बाद मैं जॉब भी जब करता था तो मेरे यार दोस्तों ने भी, मेरे जो कलीग जो मेरे साथ काम करते थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार का रुकावट होनी चाहिए। अगर आप में हौसला है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। चलिए, बाकी हमारे साथ बीपीएससी रैंक 9th होल्डर चंदन कुमार जी थे, और जिस तरह से ये बता रहे हैं, मतलब हौसले को कभी मेंटली नहीं आने दिए कि हम डिसेबल्ड हैं। उसी हाथ से लिखते थे। इनका कहना है कि बचपन से इनकी हड्डियां टूटती थी और एक ही हाथ 3 बार टूट चुका था, लेकिन इन्होंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया, उसी हाथ से लिखते थे। और आज इन्होंने ये प्रूफ कर दिया है कि अगर हौसला है आप में, जुनून है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने 9th रैंक हासिल किया है बीपीएससी में। बाकी ये रेवेन्यू ऑफिसर बन चुके हैं और जिस तरह से बताए हैं, बताए हुए रास्तों को आप फॉलो जरूर कीजिएगा। एक बार बेस्ट बुक क्या होना चाहिए चंदन जी, अगर बीपीएससी किसी को क्रैक करना है तो बेस्ट बुक क्या होना चाहिए बीपीएससी के लिए? सर मैं मानता हूँ, अगर मैंने जो फॉलो किया अगर वो मैं बताऊं तो मैं मानता हूं कि आपका सेल्फ स्टडी में एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक एक बार पढ़ ले अच्छे से और उसके बाद अगर एडवांस बुक पढ़ते हैं तो बहुत मदद मिलती है। अगर आप शुरू से एडवांस बुक की ओर चलेंगे तो टॉपिक आपका कवर नहीं हो पाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर।